क्या सिर्फ 100 रुपये रोज बचाकर भविष्य में बड़ा फंड बनाया जा सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि एसआईपी क्या है, यह कैसे काम करती है और क्यों लाखों लोग इसी तरीके से निवेश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पैसा बचाने चाहते हैं, निवेश सीखना चाहते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस कठिन शब्द को समझने की कोशिश करेंगे कि एसआईपी क्या होती है। दोस्तों, एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसका मतलब है कि आप हर महीने या फिर हर दिन तय रकम किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जैसे 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। एसआईपी में आपको हर दिन शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पैसा नियमित रूप से निवेश होता रहता है। दोस्तों, मान लीजिए आपने 100 रुपये रोज बचाना शुरू किए। एक महीने में लगभग 3000 का निवेश होगा। यह पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है, जहां वह बाजार के अनुसार बढ़ और घट सकता है। लंबे समय में अच्छे निवेशकों ने कई लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन यह कभी तय या फिर गारंटी शुदा नहीं होता है। इसकी वजह से एसआईपी को लंबी अवधि का निवेश माना जाता है। दोस्तों, मैं बात करता हूं कंपाउंडिंग की। सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। जब आपके निवेश पर कमाई होती है और वही कमाई फिर दोबारा निवेश होती है, तो समय के साथ आपका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। यही कारण है कि जल्दी शुरुआत करना अक्सर फायदेमंद माना जाता है। उदाहरण देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति 3000 रुपया प्रति महीने लंबे समय तक एसआईपी करता है और उसे औसतन बाजार अच्छा रिटर्न मिलता है, तो वर्षों में उसका निवेश काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक भी हैं, जैसे एसआईपी में जैसे कि रिटर्न हर साल समान नहीं होता है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिम के अधीन होता है। पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। कुछ ऐड भी आप लोगों ने सुने होंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड से ही जुड़ा एक एसआईपी होता है। एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में कोई पैसे लगाता है तो सबसे पहले लंबे समय तक के लिए आप लोग सोचें। कम समय के लिए एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो आप लोग दूर रहिए, इस वीडियो को ही बंद कर दीजिए और आप लोग को कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए, है ना। तो एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो इसके फ़ायदे भी हैं। कुछ मैं फ़ायदे बता दूँ आप लोग को। छोटी रकम से शुरुआत हो जाती है, नियमित निवेश की आदत हो जाती है, लंबी अवधि में धन बनाने की संभावना, हर समय बाजार का अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाजार घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि एसआईपी में एक बार आपने लगा दिया, बस ये है कि आपको लंबे समय तक के लिए खेल दिया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रहता है। किन गलतियों से आप लोग को बचना चाहिए एसआईपी करने के लिए? आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो यही सीखने आए हैं कि हम किन गलतियों को नज़रअंदाज करें, या फिर हम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है एसआईपी करने के बाद में। तो आप लोग अगर सोचते होंगे कि मैं एसआईपी मैंने कर दी है और मैंने आज 3000 रुपये जमा कर दिए हैं, मुझे तुरंत 1 महीने बाद 2 महीने बाद डबल मिल जाएगा। तो पहली गलती तो ये है कि जल्दी अमीर बनने की उम्मीद ना रखें और बीच में बार बार एसआईपी बंद ना करें। अगर आपने स्टार्ट कर दी है, नहीं आपने स्टार्ट कर दिया, आपने सोचा कि मैं 5 साल बाद मुझे इतना रिटर्न प्राप्त हुआ, 1000 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, मतलब आपने कुछ भी जमा किया होगा, जो भी आपके मन में आता है वो आपने जमा किया और आपको सिर्फ मात्र 100 रुपये, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ 5 साल बाद, और आपने उसको बंद कर दिया और बोला कि अरे एसआईपी बेकार है, एसआईपी में हमें कभी भी एसआईपी नहीं करना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग को लंबी अवधि अगर ले रखनी है कि हाँ मैं अभी 5 साल के बाद 6 साल, 7 साल, 8 साल मैं और झेल सकता हूँ, तो एसआईपी ऑटोमेटिक कभी ना कभी तो बढ़ेगा। तो बीच में बार बार एसआईपी बंद ना करें। बिना समझे किसी भी फंड पर निवेश ना करें। पहले आप जिसके पास भी जाते हैं, मेरी बात मान के आप लोग किसी के पास जाइएगा मत, ठीक है। आपके पास जिसको भी एसआईपी करने का मन है तो पूरा इसका रिसर्च कीजिएगा, रिसर्च करने के बाद ही एसआईपी कीजिएगा। तो आप लोग जिसके पास भी जाते हैं तो उसके बारे में पूरा समझें, फंड निवेश कैसे करना है, कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा, कब तक करना पड़ेगा हमें, और हमेशा अपने लक्ष्य और जोखिम के अनुसार निवेश करें।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगली वीडियो हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और सही फंड को कैसे चुनें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी कुछ इश्यू आता है, कोई दिक्कत आती है एसआईपी करने में, आप लोग को एसआईपी से संबंधित कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके बारे में आपको 2 से 3 दिन में निष्कर्ष ज़रूर मिल जाएगा या फिर कमेंट में आपको फटाक से इसका रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।